हाय दोस्त, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। हम लोग आज अपने डे 9 पे हैं। डे 9 में जो डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स के। अभी सीडीएस का 2019 का जो फर्स्ट पेपर है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसमें भी सब्जेक्ट कौन से हैं, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट पेपर में आया था उसको डिकोड करेंगे। आप इसको पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, मैं ब्लैंक पीडीएफ पहले दे देता हूँ फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। यूपीएससी यहाँ से इस टेलीग्राम चैनल से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, और फिर उसके बाद से वीडियो एक्सप्लेनेशन ये आ जाता है आपको, जैसे आप देख रहे हो। तो यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योर ऑन एंड मैच योर आंसर। ऑल आंसर आर ऑफिशियल वेरीफाइड फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की। अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 2019 का अपना जो ज्योग्राफी का पेपर था वो। पाक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, पाक्योंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो पाक्योंग एयरपोर्ट जो है बेसिकली वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है सिक्किम में लोकेटेड। और यहाँ पे ये देखो क्या है कि वही है, डायरेक्ट आंसर ही है, कुछ खास नहीं है। पाक्योंग एयरपोर्ट जो है बेसिकली कहाँ पे है, सिक्किम में है। नाउ 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स जो है उसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ऑप्शन है आपके पास ये, इसका एक्चुअल आंसर जो है 1 2 3। साउथ चाइना सी में चाइना डिस्प्यूट, चाइना है, वियतनाम है और मलेशिया है। इंडोनेशिया जो है साउथ चाइना सी के एरिया में नहीं आता है, तो इसलिए साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स जो है इंडोनेशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 2 3। नाउ यहाँ पे देखो ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पे है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये है चाइना, यहाँ पे है वियतनाम, ये है इंडोनेशिया इधर, और यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स, तो वो सब है। तो ये सब सारे इन्वॉल्व है प्रॉपरली, जैसे वियतनाम इन्वॉल्व है, मालदीव इन्वॉल्व है, फिलीपींस इन्वॉल्व है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में, बट चाइना इन्वॉल्व है। इंडोनेशिया आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इंडोनेशिया नहीं है। ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो कि जो पार्सल आइलैंड है वो साउथ चाइना सी का पार्ट ही है। सिमिलरली स्पार्टली आइलैंड्स जो है वो भी साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो ये दोनों आइलैंड, पार्सल आइलैंड एंड स्पार्टली आइलैंड, साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है। राइट, ओके। अगर आपको बात करते कि यहाँ पे 9 डैश लाइन ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये भी साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से ही एसोसिएटेड है। यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन बता रहा है ना, ये 9 डैश लाइन को बोलते हैं इसको, ये भी साउथ चाइना सी से है। नाउ 57 नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू, स्टार्स कह रहे हैं कि नियरेस्ट टू द अर्थ। अब सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है अर्थ के, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो स्टार है वो नियरेस्ट टू अर्थ है। फर्दर एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि यहाँ पे देखो आंसर तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये क्या कह रहा है कि ये लोकेटेड है 4.2 लाइट ईयर अवे, और लाइट ईयर किसका ये क्या मेजर करता है, लाइट ईयर से हम लोग बेसिकली डिस्टेंस मेजर करते हैं। राइट, तो 4.2 लाइट ईयर अवे है जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है हमारे अर्थ के लोकेशन से। बाकी जो सेंचुरी है वो काफ़ी दूर है। ये देखो ये सन है और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, राइट, यहाँ पे, और ये अर्थ है। अब यहाँ पे देखो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है 4.2 लाइट ईयर्स है, साइरस बहुत दूर है, अल्फा सेंचुरी ए एंड बी ये भी काफ़ी दूर है, और आर्कटारस जो बाकी अदर ऑप्शन में था ये भी दूर है। तो नियरेस्ट कौन हुआ इन सारे में से, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हुई। राइट, 58 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ लिस्ट मास, कौन सा प्लेनेट के पास जो है सबसे कम मास है, तो यहाँ पे देखो कि ये मरकरी है। राइट, जुपिटर सबसे हैवीएस्ट प्लेनेट है। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये देखो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट बाय मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और मास से मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है। जुपिटर जो है सबसे हैवीएस्ट है, जुपिटर सबसे हैवीएस्ट है, ये जो है गैसियस प्लेनेट है। मार्स भी गैसियस प्लेनेट है और नेपच्यून भी गैसियस प्लेनेट है। राइट, मरकरी जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है जो भी आगे हम वीडियो देखेंगे उसमें। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन सा है, गैसियस प्लेनेट कौन सा है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट 69 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट कवर फ्लड फॉरकास्टिंग स्टेशन जो सेटअप बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। अब इससे बिफोर कमिंग टू ऑप्शन ये देखते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है
जो सेटअप हुआ था वो किसके लिए है, 19 स्टेट के लिए और 4 यूटी के लिए, 4 यूटी के लिए और 19 स्टेट्स के लिए है, मतलब इसको कवर अप करता है सेंट्रल वाटर कमीशन को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दे सकता है या कुछ भी दे सकता है, कन्फ्यूज होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रखना कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। अब यहाँ पे पूछा है कि फ्लड फॉरकास्टिंग स्टेशन कहाँ पे सेटअप नहीं हुआ है बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, ये सब में सेटअप हुआ है। अब ऐसा क्यों है कि हिमाचल माउंटेन टेरेन क्रिएट्स डिफरेंट हाइड्रोलॉजिकल डायनेमिक्स कंपेयर टू प्लेन स्टेट्स लाइक त्रिपुरा। अब मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पे माउंटेन टेरेन की वजह से और यहाँ पे जो हाइड्रोलॉजिकल डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है, इसकी वजह से फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन वहाँ पे नहीं बन पाया है, क्योंकि माउंटेन टेरेन है तो वहाँ से सारी जो पानी है ऊपर रहेगा नहीं, नीचे आ जाएगा, जब नीचे आएगा तभी तो वहाँ पे फ्लड फोरकास्टिंग का केस आएगा ना। तो इसलिए हिमाचल काफ़ी हाई अल्टीट्यूड्स पे होते हैं और इसलिए वहाँ पे शायद सेटअप नहीं हुआ है, राइट। इसका आंसर डी है। अब 70 नंबर कह रहे हैं कि द सिटी ऑफ कार्टेजिना विच इज़ फेमस किस लिए है, फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। हम देखते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल लाया गया है जिसमें कि है कि प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी किससे है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी से डील करता है, राइट। यहाँ पे देख लो, इसको याद रखना। ये CAPF 2023 में पूछा हुआ था कि मैच द फॉलोइंग में कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे ऑप्शन था बायोसेफ्टी का, तो आंसर हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे 70 का आंसर जो है ये कहाँ पे है, कार्टेजिना सिटी, तो ये है कोलंबिया में, और कोलंबिया कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है, राइट। ये देखो बायोसेफ्टी से रिलेटेड जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो कौन से है, कार्टेजिना कौन से शहर में है, तो कोलंबिया में है। कोलंबिया का लोकेशन देख लो यहाँ पे, ये पूरा साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है, और राइट आंसर कोलंबिया है। नाउ 72 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नॉट पास थ्रू। अब कह रहे कि साउथ अमेरिका के कौन से कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास नहीं करता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, चिले, बोलीविया, पैराग्वे और ब्राज़ील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बोलीविया से ये पास नहीं करता है। यहाँ पे मैप देख लो कि जो साउथ अमेरिकन है कंट्रीज़ वहाँ कहाँ से पास करता है, वो है चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। अब मैंने इसको कैसे किया था, 4 कंट्रीज़ यहाँ से टोटल कितने से होता है पास करता है, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। मैंने इसको याद किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और उसका तरीका मैंने क्या याद किया था कि ABC का पारा देख शबनम मैड हो गई, और यहाँ पे हिंदी में लिख लो, और ऑस्ट्रेलिया चली गई, ठीक है। अब पारा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ये देखा कि मतलब ABC, जैसे कि हम समझाएंगे इसको, यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक शबनम नाम की लड़की है जो कि पागल हो गई और कहाँ पे चली गई, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। अब ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इन सारे से पास होता है कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। समझते हैं इसको अच्छे से कि ए कौन है, ए किसकी बात कर रहा है, ये अर्जेंटीना की बात कर रहा है, राइट। ए से अर्जेंटीना हो गया, बी से देखो कौन सी हो गया, बी से ब्राज़ील, सी से कौन से हो गया, चिले, राइट, और पारा से पाराग्वे, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, यहाँ से 4 कंट्री से पास करता है, राइट। यहाँ पे बोलीविया से नहीं करता है, इसका ध्यान रखना। अब शबनम ये क्या है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। शबनम क्या है, ए से साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। बी से कौन सा है, बोत्सवाना, ठीक है। NA से कौन सा है, नामीबिया, और M से कौन सा है, मोजाम्बिक, और मैड से कौन सा है, मडागास्कर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करता है,
और आपको याद भी हो जाएगा। एक ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक बताया मैंने, आई होप कि आपको याद रहे। राइट, तो 4 थे यहाँ पे ऑप्शन में, बोलीविया की जगह पे ब्राज़ील होगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं 73। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरगासो सी। सरगासो सी के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन है 4। इट इज़ करेक्टराइज्ड विद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट। इट रिकॉर्ड्स द हाइएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशियन। इट इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कैनरी करंट। इट कन्फाइंड इन गायर ऑफ काल्म एंड मोशनलेस वाटर। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है एंटी साइक्लोनिक होता है सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट की वजह से, इसको करेक्टराइज किया जाता है। इट रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ होती है? तो है सरगासो सी में। जो डी ऑप्शन है, इट कन्फाइंड द गायर ऑफ काल्म एंड मोशनलेस वाटर। बिल्कुल यहाँ का वाटर जो होता है बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, ये गायर है और ये किस तरह का है? काम नेचर का है। नाउ जो सी ऑप्शन है बेसिक चेंज किया हुआ है कि लोकेटेड इन द वेस्ट नहीं है, जबकि ईस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम है, एंड वेस्ट ऑफ, यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, जबकि होगा क्या? वेस्ट ऑफ कैनरी करंट। मैप पे लोकेशन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पे देखो मैप में ये है अटलांटिक ओशियन, राइट। और यहाँ पे यूरोप आप देख रहे हो, अफ्रीका देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिकन देख रहे हो, साउथ अमेरिका देख रहे हो, ठीक है। अब जो अपना ऑप्शन था ये है सरगासो सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सी विदाउट बॉर्डर, राइट। इसका कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि कौन सा सी है जिसका कोई भी बॉर्डर नहीं है, लैंड बॉर्डर नहीं है, तो सरगासो सी है। अब देखो यहाँ पे यूएसए के पास में कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम, जो कि वार्म करंट होती है। नॉर्थ अटलांटिक करंट भी ये वार्म करंट होता है। कैनरी जो है कोल्ड करंट होता है। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये भी नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म ही होता है, मुझे लगता है काउंटर करंट इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसका नाम पूछ सकता है कि सरगासो सी सराउंडेड बाई, इवन पूछा भी हुआ है किसी एग्जाम में कि सरगासो सी जो है कौन कौन से करंट से सराउंडेड है। तो याद रखना गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट। अब यहाँ पे अपना ऑप्शन था कि ये वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम कह रहा है, जबकि ये वेस्ट नहीं है, ये ईस्ट में है गल्फ स्ट्रीम के, और वेस्ट में है किसके? तो नॉर्थ अटलांटिक करंट के, सॉरी वेस्ट में किसके हैं? तो कैनरी करंट के हैं। यहाँ पे देखो इसके वेस्ट में है, इसके ईस्ट में है, ठीक है। तो बस बेसिक चेंजेस यही होता है, यही सिंपल ट्रिक्स है जो आपको सीखना है और आप इजीली एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। यही सब पकड़ना होता है उस 2 घंटे के टाइमिंग में। नाउ 74 नंबर देखो कि कौन सी सिटी और उसके प्रोडक्ट। अब हमने देखा है कि काफ़ी सारे ग्रेट लेक्स थे कहाँ पे? यूएसए में, जिसका हमने ट्रिक भी देखा था, होम्स करके ट्रिक्स था कि होम्स क्या होता है, डिफरेंट लेक था, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरिक और सुपीरियर। ये हमने देखा है 5 ग्रेट लेक्स का यूएसए का। अब उस पर अलग अलग सिटी है ना, सुपीरियर पे कोई सिटी होगा, एरिक के आसपास कोई सिटी होगा जहाँ पे ये सारे लेक्स हैं, तो मिशिगन के पास होगा, ओरी के पास होगा और ह्यूरॉन के पास होगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी सिटी है, जैसे डेट्रियोट है, यूएसए का एक सिटी है। डेट्रियोट शहर कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है। और ये जो है किसके लिए फेमस है? मोटर कार। बेसिकली डेट्रियोट शहर जो है ना ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ये मोटर कार के लिए डेट्रियोट शहर जो है, वहाँ पे मोटर कार का प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर। एंट वेर्ब क्या बोलते हैं इसको? एंटीवेर्प, ये जो है डायमंड कटिंग के लिए है। और ये शहर कहाँ पे है? बेल्जियम में, राइट। फिर टोक्यो में कहाँ है? टोक्यो में क्या है? शिप बिल्डिंग का है। टोक्यो आपको पता है जापान में है, तो वहाँ पे टोक्यो में शिप बिल्डिंग का काम होता है। हर्बिन जो है ये स्टील का काम करता है, और हर्बिन जो है कहाँ पे है? चाइना में है। ऑप्शन क्या हुआ? 1 2 4 3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डेट्रियोट शहर जो है यूएसए में है, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कार से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये इंडस्ट्रियल हब है वैसा। एंटवर्प बेल्जियम में है, और इससे डायमंड कटिंग का हब है। टोक्यो जापान में शिप बिल्डिंग का काम होता है, इस चीज़ का देखना। फिर हर्बिन जो है, हर्बिन कहाँ पे है? चाइना में है, और यहाँ पे स्टील रिलेटेड फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है, यह उसका इंडस्ट्रियल हब है।
मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आगे चल के बाकी देख लेना कि जो भी यूएसए का ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक्स, उस कौन कौन से लेक पे सिटी कौन से है, बस इसका याद कर लेना कि कौन से लेक पे कौन सी सिटी है या नियरेस्ट सिटी याद कर लेना, बस सेल्फ नोट करके। ओके, यहाँ पे देखो 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन बनारसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे। बनारसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे में, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कोई नहीं करता है, आप भी नहीं करना, बट यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सताना होगा। रेवा, कटनी और जबलपुर ये सेम बनारस कन्याकुमारी नेशनल हाईवे पे कनेक्टेड है, ये देख लो। और सतना जो है थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है। 84, व्हाट इज कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। 4 ऑप्शन है अपने पास, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, एक पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार होता है जो डैट मे नॉट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई। मतलब कह रहे कि अर्थ से इक्वी डिस्टेंस पे नहीं हो स्काई में, ठीक है, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो ये है मे नॉट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई की कंसेप्ट क्या है कि कॉन्स्टलेशन आर ए मैटर ऑफ विजुअल पर्सपेक्टिव फ्रॉम अर्थ, नॉट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस। ये एक विजुअल पर्सपेक्टिव होता है फ्रॉम अर्थ। कंस्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट अपना फिगर वो पैटर्न बनाते हैं और वो हमें देखने को मिलता है, बट ये इक्वी डिस्टेंस नहीं होता है अर्थ से। जब हम देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टार ये है जो कि 10 लाइट ईयर पे दिखा रहा है, फिर दूसरा स्टार बी है जो कि 1000 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। तो ऐसे डिफरेंस हो सकता है और ये सब पार्ट जो है वो कॉन्स्टलेशन ही बोलते हैं। अब पहला ऑप्शन में क्या था, ये कह रहा है कि ये जो सारे पार्टिकुलर पैटर्न है जो कि इक्वी डिस्टेंस है स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, ये बात गलत है, इक्वी डिस्टेंस नहीं होते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा था, ये पार्टिकुलर प्लेनेट ऑफ क्या कहता है, पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ प्लेनेट्स है ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन द स्काई। प्लेनेट्स नहीं है, ये स्टार्स है कॉन्स्टलेशन। यहाँ पे देखो प्लेनेट और सेटेलाइट, स्टार्स भी दिया हुआ है, प्लेनेट और सेटेलाइट भी दिया हुआ है, ये गलत है। ये सिर्फ स्टार्स के होते हैं पैटर्न, पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार होता है जो कि इक्वी डिस्टेंस नहीं होता है फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई। 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। यहाँ पे गली इरोजन के बारे में बात किया है, कौन सी, इंटेंसिव गली इरोजन। राइट आंसर इसका जो है वो चंबल है। इंटेंसिव गली इरोजन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कौन से है, चंबल रिवर पे है, राइट। और यहाँ पे देख लो आप इसका विजुअल मैप, ये है चंबल रिवर जो कि चंबल बैडलैंड्स भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इसका रेवराइन फीचर्स। रेवाइंस फीचर जो है इसका, यहाँ पे देखो कि नॉन फॉर द डीप रेवाइंस। इंडिया में जो है रेवाइंस या बैडलैंड उसको बोलते हैं। बैडलैंड्स टोपोग्राफी कौन से में मिलता है, तो है चंबल रिवर बेसिन में, राइट। ओके, 91 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन। ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन कौन कौन से हैं, कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है। पहला कह रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन जो है हर, एक सेकंड कलर इसका चेंज करो, कह रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है विथ वेस्टर्लीज, वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फॉलो करता है ट्रेड विंड को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है विथ वेस्टर्लीज। यहाँ पे देखना ये भी आगे चल के वेस्ट टू ईस्ट तो देगा लेकिन ईस्टर्ली कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फॉलो करता है ट्रेड विंड को, ये बात बिल्कुल सही है। अभी देखेंगे हम लोग पिक्टोरियली भी। नाउ ऑप्शन बी गलत क्यों हुआ वो देखना है कि द फ्रंट साइड ऑफ साइक्लोन इज नॉन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वो कहाँ पे होता है, एट द सेंटर होता है और ये सबसे काम एरिया होता है इन द होल साइक्लोनिक जोन। सी ऑप्शन जो है वो क्या गलत दिया हुआ है वो देखो, साइक्लोन पोजेज ए सेंटर ऑफ हाई प्रेशर सराउंडेड बाई क्लोज आइसोबार। तो साइक्लोन जो है पोजेज बाई सेंटर ऑफ हाई प्रेशर यहाँ पे नहीं होता है, साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर जोन होता है सराउंडेड बाई कोल्ड आइसोबार्स, क्लोज आइसोबार, राइट। हाई प्रेशर कब होता है ज्योग्राफी में, हाई प्रेशर तब होता है जब काफ़ी कोल्ड इन्वायरमेंट हो अराउंड, बट यहाँ पे जब साइक्लोन फॉर्मेशन होता है तो उसको साइक्लोन के लिए चाहिए 26 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर जो कि 27 के अराउंड होता है, ठीक है। तो इतना डिग्री साइक्लोन का फॉर्मेशन के लिए ही चाहिए। जब इतना चाहिए, ये डाटा याद रखना, 27 डिग्री जब इतना चाहिए तो फिर वो कोल्ड इन्वायरमेंट कैसे वहाँ पे होगा उसके अराउंड।
और जब हॉट इन्वायरमेंट होता है, जब वार्म एयर होता है, तो उसके आगे अराउंड प्रेशर कैसा बनता है, लो प्रेशर बनता है। तो इसलिए साइक्लोन जो है पोजेस करता है सेंटर ऑफ कैसा, लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार्स। नाउ ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ वो हम देखते हैं। ये ह्यूरिकेन्स आर वेल नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन विच डेवलप्स ओवर मिड लैटिट्यूड्स। खुद कह रहा है कि ये मिड लैटिट्यूड्स पे डेवलप होते हैं। जब मिड लैटिट्यूड होगा तो ये टेम्परेट होगा ना, राइट, ना कि ट्रॉपिकल। तो राइट आंसर अपना ये हुआ। अब इसका थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो। ये देखो यहाँ पे वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहता है टेम्परेट साइक्लोन में, और मूवमेंट कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है। बट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रेड विंड की वजह से होता है, और ये इसका मूवमेंट जो है ईस्ट से वेस्ट ज़्यादा है। इसका ध्यान रखना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो मूवमेंट होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, टेम्परेट में वेस्ट टू ईस्ट होता है। टेम्परेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्लीज वेयर एज ट्रॉपिकल आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ट्रेड विंड्स। 92nd नंबर है कि हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है। तो हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, योकोहामा जापान में है, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है टिम्बर का हेड क्वार्टर, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर। ये है, कुछ खास बताने को नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि द सोम्पेन ट्राइब्स, सोम्पेन्स आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ। सोम्पेन ट्राइब्स कहाँ के हैं, ये बेसिकली अंडमान और निकोबार ग्रुप जो है वहाँ पे सोम्पेन ट्राइब्स देखने को मिलता है। काफ़ी बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, याद रखना, फिर कभी पूछा जा सकता है। नाउ ये स्टेटमेंट है, ये देखो अंडमान और निकोबार को कौन सी डिग्री अलग करती है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है, पहला चीज़। और जो सोम्पेन ट्राइब है वो कहाँ का है, स्पेसिफिक अगर देखोगे तो स्पेसिफिकली ये निकोबार आइलैंड्स का ट्राइबल ग्रुप है। अब देखो निकोबार को अदर नेम से भी जानते हैं हम लोग, और इसका क्या नाम है, निकोबार को स्वराज द्वीप भी कहते हैं। जस्ट ये इसका नाम किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज और शहीद नाम दिया था निकोबार और अंडमान ग्रुप को। अंडमान को क्या कहते हैं अंडमान को शहीद कहते हैं, और जो शहीद द्वीप, और जो निकोबार है उसको स्वराज। याद कैसे रखोगे, देखो शहीद के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, बट यहाँ पे निकोबार आइलैंड है, इसमें आर जो है ये देख रहे होगे आप, आर, और स्वराज में आर है। अगर आपको निकोबार का स्वराज याद आ गया तो अंडमान फिर तो उसके नेक्स्ट है ना, राइट, तो उससे शहीद हो जाएगा। दो नाम याद रखना है, शहीद और स्वराज। शहीद अंडमान के लिए है, और निकोबार जिसमें आर है उसमें स्वराज वाला कंसेप्ट है। तो वो चीज़ें याद रखना, ये याद करने के लिए छोटा छोटा ट्रिक बनाना पड़ता है, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 97 नंबर में, टाइप्स ऑफ लेक एंड एग्जाम्पल। अब ये जो है टेक्टोनिक, ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो टेक्टोनिक लेक किसको बोलते हैं, भीमताल। भीमताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। क्रेटर लेक जो है वो कौन सा है, लोनार लेक है, और लोनार लेक महाराष्ट्र में है। ये कैसे बोलते हैं क्रेटर, जस्ट बिकॉज ऑफ मेट्रोइड्स इसको हिट किया था और उसकी वजह से डिप्रेशन आया था और लेक का फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे। ना ग्लेशियल जो है वो ग्लेशियल कौन सा ये है, गंगाबेल लेक जो है वो ग्लेशियल टाइप ऑफ लेक है, और ये कहाँ पे अल्पाइन, इसको अल्पाइन लेक भी बोलते हैं। कौन सा, गंगा बल लेक, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। याद करना, नया फैक्ट है। अब फ्लूवियल टाइप ऑफ लेक कौन सा है, तो ये है पूर्वस्थाली लेक, और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। राइट आंसर इसका कौन सा हुआ, 4 1 2 3 ऑप्शन ए। फिर से देखो, दोबारा रिवीजन करो यहाँ पे कि टेक्टोनिक जो है वो कौन सा है, भीमताल है। क्रेटर कौन सा है, जो कि मेट्रियोट हिट है, वो लोनार है। ग्लेशियल कौन है, गंगाबेल, और फ्लूवियल कौन है, पूर्वस्थाली। इन सारे का लोकेशन देख लेना। पूर्वस्थाली कहाँ पे है, वो वेस्ट बंगाल में है। गंगाबेल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और भीमताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, राइट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और 98 नंबर, इसको जल्दी से फटाफट करते हैं। कह रहे कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। अभी हमने देखा कि ये सेपरेटेड किससे हैं, तो है 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से है। 8 डिग्री को कौन सा सेपरेट होता है, ये हमें बताना है आपको।
8 डिग्री आई गेस सेपरेटेड होता है कि 8 डिग्री एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे ये कन्फ्यूजन है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है या लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। ठीक है, मुझे कमेंट में इसका करेक्शन बताना कि 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से कौन सा किसके बीच से पास करता है, लक्षद्वीप या मिनी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से या लक्षद्वीप मालदीव के बीच से। कमेंट में इसको कंफर्म करना, राइट। आई होप कि यू आर इंजॉइंग दिस सेशन। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको कवर किया है और विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक बार और देखोगे याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।